एपिसोड शुरू होता है और ये आदमी बोलता है, ये कितनी ब्यूटीफुल लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट दिन में यह टाकुटो को बताने आता है कि एनिमी या कर्श लैंड में आ गया है। टाकुटो इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर होता है, तो ये लड़का कहता है, सॉरी, मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। इज़ला बोलती है, कोई बात नहीं, हमारे किंग के पास पावर है जिससे ये अपने डोमेन के अंदर चल रही चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। गिया के साथ हमारी मेन फोर्सेस ऑलरेडी चले गए हैं और तुम भी रेजिडेंशियल एरिया में जा रहे, इसलिए तुम भी अपनी जगह वापस जाओ। कारिया और मारिया को चिंता हो रही होती है, तो इज़ला इन्हें बोलती है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर सब संभालने के लिए। टाकुटो बोलता है, लेकिन ये सब थोड़ा अजीब है। इज़ला बोलती है, हाँ, मुझे नहीं लगा था वो यहाँ पर अटैक करेंगे। ऐसा हो सकता है कि एनिमी लीडर भी आपकी तरह एक प्लेयर है। ये कहता है, तो क्या हो गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आतो ने ऑलरेडी उनके एक जनरल को मार दिया है, हम भी अपनी पूरी ताकत से इन्हें हराएंगे। इज़ला फिर ये काउंटर अटैक लॉन्च करने की बात करता है। इनके पास लड़ने के लिए इज़ला है और साथ में डार्क एल्फ वॉरियर्स जो गिया के अंडर में होंगे। इन दोनों के अलावा ब्रेन ईटर्स जिन पे हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, और साथ ही इज़ला के द्वारा प्रोड्यूस करे लार्वा जो थोड़े बहुत लड़ सकते हैं। इज़ला कहती है, अगर मैंने ये सिचुएशन एक्सपेक्ट की होती तो मैं कॉम्बैट लार्वा को बर्थ देती। टाकुटो बोलता है, अब ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है। कारिया बोलती है, हाँ, हम लार्वा के लिए भी ग्रेटफुल हैं। तो ये सुन के इज़ला इन्हें हक करती है। एमिल टाकुटो को टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि इसने बाकी सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है। ये कहता है, ठीक है, हम भी कुछ देर बाद तुम्हें वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर गिया भी इसे बोलता है कि मुझे रफली अंदाज़ा है कि कितने एनिमीज़ कर्स लैंड में एंटर कर चुके हैं। टाकुटो सोचता है कि बिना इसकी हेल्प के भी गिया और एमिल खुद से चीज़ हैंडल कर रहे हैं, तो ये खुश होता है कि इसके पास ऐसे रिलायबल लोग हैं। फिर टाकुटो गिया से बताने को कहता है। गिया बोलता है, लगभग 1000 एनिमीज़ अंदर घुस चुके हैं। गॉब्लिन्स और ऑक्स के अलावा मुझे कुछ और डरावने अनफेमिलियर क्रीचर्स भी दिखे। टाकुटो गिया से बोलता है कि इसने अच्छा काम किया और इसे डिफेंडिंग में फोकस करने को बोलता है। फिर ये बोलता है कि 1000 एनिमीज़, ये बैटल टफ लग रही है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स के लिए ही हमारे माना रिसोर्सेज हैं। अब टाइम आ गया है कि हम आरपीजी को 4x गेम की स्ट्रेंथ दिखाएं। इज़ला को लगता है कि इमरजेंसी प्रोडक्शन से और यूनिट्स क्रिएट करने वाला है, पर टाकुटो सारा माना यूज़ करके इज़ला का लेवल बढ़ा देता है। इज़ला कहती है, आप कितने मीन हैं, क्राइसिस के टाइम पे सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया। ये कहता है, ड्रैगन टॉन में हुई बैटल से मुझे हमारे एनिमीज़ के पावर के बारे में अंदाज़ा है। अगर उन 4 जनरल्स में से भी कोई आ जाए तो फिर भी केपेबल हो कि तुम उनसे निपट सको। इज़ला फिर टाकुटो के कहने पर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये लोग आइस रॉक से अलग होकर यहाँ क्यों आए। इन्हें डाउट होता है कि फ्लैमिन ने ये डीमन लॉर्ड के परमिशन के बिना किया है। ये फिर कंक्लूजन निकालते हैं कि फ्लैमिन और डीमन लॉर्ड के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी कुछ आवाज़ आती है। ये मॉन्स्टर इनका स्काउट होता है, लेकिन इसकी हालत कुछ सही नहीं होती। ये बोलता है, मुझे ये क्या हो रहा है, और फिर एकदम से ये फट जाता है और इसमें से लार्वा निकलते हैं जो बाकियों पर अटैक करने लगते हैं। इज़ला की आवाज़ आती है, ये कितना पैथेटिक है, तुम इतना सा देखकर ही पीछे हटने लग गए, तुम लोग तो डीमन लॉर्ड आर्मी के पार्ट हो ना। ये लोग इज़ला से सामने आने को कहते हैं। ये कहती है, अगर तुम फोर्सेस ऑफ डार्कनेस हो तो तुम्हें और ब्यूटीफुल, रूथलेस और केयरफुल बनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में इज़ला सबको मार चुकी होती है। ये कहती है, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है, मैं तुम्हारे मिनियंस की बात कर रही हूँ। फ्लेमिन कहता है, इनके बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है, और फिर इससे खुद इंट्रोडक्शन देने को बोलता है। तो ये बोलती है, मैं माइनोग्रा किंगडम को सर्व करती हूँ, जिसके किंग टाकुटो ईरा है। मैं वहाँ के हीरो में से एक, क्वीन ऑफ बग्स इज़ला हूँ। और तुम कौन हो? ये कहता है, मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का एक जनरल हूँ, फ्लेम डीमन फ्लेमिन। इज़ला कहती है, ओह, तो उन 4 जनरल्स में से एक। मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी आर्मी के साथ कोई लीडर तो आया ही होगा, जैसा ड्रैगन टॉन में आइस रॉक था। ये कहता है, ओह, तो वो ऑलरेडी हार गया। मुझे कोई हैरानी नहीं, वो वैसे भी बेवकूफ़ ही था और 4 जनरल्स में से सबसे वीकेस्ट। मैं उससे 2 कदम आगे हूँ, तो अगर तुम्हें लगता है मैं आसानी से हार जाऊँगा तो तुम गलत हो। इसके बाद फिर ये लड़ने लगते हैं। टाकुटो देखता है कि इनकी फ़ाइट स्टार्ट हो गई है। ये फिर सोचता है कि आरपीजी के कैरेक्टर कॉम्बैट में 4x गेम कैरेक्टर से स्ट्रॉन्गर हैं, जैसे कि इसने ड्रैगन टॉन में भी देखा था। इज़ला और कुछ लार्वा यहाँ फ्लेमिन के पास होते हैं। बाकी लार्वा पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। गिया और वॉरियर्स कैपिटल के अराउंड डिफेंस के लिए खड़े हुए होते हैं। एमएल डार्क एल्फ्स को हैंडल कर रही होती है और ब्रेन ईटर्स भी रेडी होते हैं। तो टाकुटो बोलता है, थ्योरी में फ़िलहाल सब कुछ स्मूथली चल रहा है। दूसरी तरफ फ्लेमिन इस पर अटैक करता है। ये बच जाती है और फिर ये सारे लार्वा इसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन फ्लेमिन अपनी फ्लेम यूज़ करके इन सबको दूर फेंक देता है।
फिर ये कुछ मॉन्स्टर्स को समन करता है। इज़ला कहती है मेरा एक सवाल था। ये कहता है अभी हम एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इज़ला पे फ्लेम से अटैक करने लगता है। ये कहती है ऐसा मत करो, मेरे मास्टर कुछ जानना चाहते हैं। ये सारे मॉन्स्टर्स इज़ला की तरफ आ रहे होते हैं। इज़ला कहती है तुमने हम पे अटैक क्यों किया, और साथ ही ये ज़मीन के अंदर से लार्वा छोड़ने लगती है, जिससे ये सारे मॉन्स्टर्स फट जाते हैं। इज़ला फिर फ्लेमिन से पूछती है कि यह ड्रैगन टॉन से यहाँ क्यों आया है। तो ये बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, तुम्हारे बॉस ने सबसे ये छुपा के रखा है। ये कहती है तुम्हारे वर्ड से मेरी लॉयल्टी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लेमिन कहता है मुझे पता है, वैसे तुम अपने बारे में क्या सोचती हो। ये बोलती है मैं माइनोग्रा की हीरो हूँ और मैं अपने किंग की लॉयल सर्वेंट हूँ। ये कहता है मुझे इससे नफरत है। तो ये पूछती है ये ऐसा क्यों कह रहा है। फ्लेमिन को पसंद नहीं आ रहा होता है कि ये लोग अपनी इच्छा से सर्वेंट बने हैं और इस पर प्राउड भी फील कर रहे हैं। ये पूछता है अपनी इच्छा से किसी को सर्व करना कैसा लगता है। ये बोलती है कि इससे बहुत अच्छा लगता है जब अपने मास्टर के सामने खुद को यूज़फुल प्रूव करने का मौका मिले। और कहती है तुम्हें मिस्टर पपेट बन के कैसा लगता है। फ्लेमिन बोलता है बहुत घटिया लगता है, लेकिन तुम्हें और बाकी सबको मारने के बाद मुझे भी मेरी आज़ादी मिल जाएगी। इसके बाद फ्लेमिन गुस्से में इस पर अटैक करने लगता है और इज़ला को आग की लपेट में ले लेता है। ये खुश हो रहा होता है, लेकिन इज़ला को कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि इसने ये शेल फॉर्म कर ली थी। ये बोलती है बस इतना ही, क्या तुम्हें आज़ादी की इतनी ही भूख है। ये कहता है मेरा मजाक बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और फिर ये अटैक करने लगता है। इज़ला बोलती है अगर तुम्हें सच में मुझे मारना है तो तुम्हें एटलीस्ट 5 गुना और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ये देखता है कि इज़ला को कुछ भी नहीं हो रहा है और इसके माना पॉइंट्स भी ख़त्म हो गए होते हैं। इज़ला इसके पेट पे अटैक करती है और कहती है मेरे पास हमारे मास्टर की तरफ से एक फ़ाइनल मैसेज है। उन्होंने कहा तुमने हमें बहुत हल्के में ले लिया। फ्लेमिन पास्ट का सोचता है जिसमें इसका लीडर बोल रहा होता है क्या ये सच है कि हमें पीस और फ्रीडम मिल जाएगी अगर हम खुद को इस वर्ल्ड को ऑफ़र कर दें। प्रेजेंट में ये बोलता है लास्ट में शायद मैं एक पपेट ही बन के रह गया, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं अपना पार्ट एंड तक निभाऊंगा। और तभी इज़ला इसे 2 हिस्सों में काट देती है। मैसेज आता है कि जनरल फ्लेमिंग हार गया है। टागुटो बोलता है तुमने अच्छा काम किया इज़ला। ये थैंक्स बोलती है और अब इसका लेवल भी बढ़ गया होता है। ये आगे न्यू स्किल के बारे में बोल रही होती है, लेकिन सिस्टम मैसेज आता है कि ये कम्युनिकेशन एरर है जिस वजह से अभी चैट नहीं हो पाएगी। टाकुटो देखता है यहाँ पे प्लेट और ग्लास नीचे गिर गया है। दूसरी तरफ कारिया और मारिया यहाँ पर होते हैं। इन्हें देख के इज़ला बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कारिया कहती है पता नहीं, हम तो अभी तक किंग के साथ थे। इज़ला अपने लार्वा से इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है और यहाँ पे नीचे पड़ा फ्लेमिन स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।